जिस पिता ने अपने चार चार कलेजे के टुकड़े सौंप दिए, अपने हृदय का टुकड़ा सौंप दिया, और हम भी फिर उससे क्या क्या मांगते रहते हैं, जीवन भर तड़पाते हैं कि हमें ये वस्तु नहीं मिली, हमें ये कमी रह गई। और उन्हीं वस्तुओं के पीछे हम कई बार उन बेटियों को इतनी ताड़ना देते हैं, इतना मारते हैं, केवल उन वस्तुओं के पीछे। जिसने अपने हृदय का टुकड़ा दे दिया हो, जिसने कन्या दान कर दिया हो, क्या हम उसके धन से पल जाएंगे? कभी नहीं पलते। हम अपनी मेहनत से बनते हैं, हम अपनी मेहनत से बनते हैं, मेहनत से पलते हैं, किसी के धन से पला नहीं जाता। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो ये दहेज के लोभियों से दहेज लेना और दहेज देना दोनों बंद होना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो वो पिता, आप जाकर के देखिएगा कि कितने कर्जे में डूब डूब करके तो अपनी बेटी के लिए धन निकालता है, और फिर भी उस बेटी को ताड़ना मिलती है, प्रताड़ना मिलती है। कई ऐसी बेटियां हैं कि पिता पूरे जीवन भर में रोता नहीं है, कभी भी उसका पुत्र उसे अलग कर दे तब भी नहीं रोता, उसके घर वाले संबंधी, सगे संबंधी सब छोड़ जाए तब भी नहीं रोता। लेकिन बेटी की जब विदाई होती है तो ऐसे ऐसे पिताओं को हमने रोता देखा है जो जीवन में कभी रोए नहीं है। और वही बेटी जब ससुराल में प्रताड़ित होती रहती है, कई खरी खोटी बातें सुनती है, लेकिन घर में नहीं कहती, घर में नहीं कहती जाकर के। एक बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है किसी ने। एक बेटी, एक पिता दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करते करते अपनी बेटी का विवाह करता है, और बेटी का विवाह करके उसे विदा कर देता है। और विदा करने के पश्चात वो बेटी ससुराल में रहती है। आए दिन उसे कई बातें सुनने को मिलती है, लेकिन कभी अपने मायके में नहीं कहती। क्यों? क्योंकि मेरे पिता बड़े दुखी होंगे अगर मैं बताऊंगी कि मैं किस कष्ट में हूं, कितने दुख में हूं, तो मेरे पिता भी बड़े दुखी होंगे। और पिता वह घर में रहता है, लेकिन अपनी बेटी से कभी नहीं कहता कि मैं अपनी बेटी को बताऊं मैं इतने कष्ट में हूं, मैं इतने दुख में हूं। लेकिन बेटी भी कई बार रुदन करती करती और उस पिता से कहती है, क्या कहती है? बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी